Hello, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. And today is fifth episode of काला जादू और आज की कहानी का नाम है फ्रेंड विच एंड दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ द स्टोरी। कहानी में अभी तक आपने देखा कि जिब्रान की वजह से नीलम और हैदर बात करना बंद कर देते हैं और नीलम बिल्कुल हैदर से बात ख़त्म कर देती है और हैदर को एक अजीब किस्म का ख्वाब आता है जो कि उसे हर दिन आता है, हर रात आता है। वो ख्वाब क्या है और क्यों आ रहा है उसे, आइए जानने के लिए कहानी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दुख मुझे ये नहीं कि जिब्रान ने बात नहीं की, क्योंकि वो तो उस दिन के बाद से मेरा पक्का दुश्मन बन गया था। दुख मुझे नीलम का था, जो मुझे इतना समझाती थी और आज मेरे पास से गुजर गई बिना बात किए। नीलम के चेहरे पर मैंने एक अजीब सा खौफ देखा। उस दिन नीलम ने मुझसे कोई बात नहीं की, ना मैंने उससे बात करने की कोशिश की। खैर, मेरी वजह से वो किसी मुश्किल में पड़े, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैं घर आया तो नीलम की कॉल आ गई और वो कॉल पर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुमसे मैं यूनिवर्सिटी में कभी बात शायद ना कर पाऊँ, अब बाकी की बातें मैं मिलकर बताऊँगी। तुम मुझे कॉफ़ी शॉप पर मिलो। मैं वहाँ पहुँच गया तो नीलम रो रही थी और कहने लगी कि मैं उस दिन के बाद बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने पूछा कि वजह तो बताओ, और तुम एक हफ़्ता यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? तो उसने बताया कि जिब्रान ने घर आकर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, मेरी बहुत इंसल्ट की। तुम तो जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हूँ और वो हर वक्त लड़कियों के इर्द गिर्द फिरता रहता है। मुस्तकबिल का उसे कोई ख्याल नहीं। सारे इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर पहले हफ्ते यूनिवर्सिटी बंद करवाई और फिर खुद ही इजाज़त दिलवा दी। और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे एक और बात बतानी थी, वो ये कि तकरीबन एक हफ्ते से मुझे एक ही ख्वाब रोज़ आ रहा है जो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझे डराता है। तो मैंने कहा कि क्या ख्वाब आ रहा है? उसने जो बताया मैं हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। सेम वही ख्वाब जो मुझे आ रहा था उसको भी आ रहा था। मैंने उसको बताया कि एक हफ्ते से मेरे साथ भी यही मामलात हैं, सब कुछ समझ से बाहर था। उसके बाद नीलम चली गई, वक्त गुजर गया और हमारा फाइनल ईयर स्टार्ट था। एक दिन नीलम की कॉल आई और कहने लगी कि हैदर, मेरी जिब्रान से बात पक्की होने वाली है और फाइनल के बाद शादी है। तो मैंने कहा लेकिन तुम तो उसको पसंद नहीं करती थी। तो कहने लगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बताओ जिससे ये सब रुक जाए। तुम तो जानते हो जिब्रान कैसा इंसान है, मेरा उससे कोई जोड़ नहीं, प्लीज़ कुछ करो। तो मैंने कहा कि नीलम, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से शादी करो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। उस दिन नीलम ने भी बताया कि वो भी मुझे पसंद करती है और कहा कि रिश्ता भेजूँ मैं उसके घर। मैंने अपने अम्मी अब्बू को बताया। उनका इकलौता बेटा होने की वजह से उन्हें मेरी खुशी अजीज़ थी, तो वो लोग रिश्ता लेकर गए। लेकिन जिब्रान ने बहुत बदतमीज़ी की और नीलम के अम्मी अब्बू ने भी इनकार कर दिया और कहा कि हम नीलम की शादी जिब्रान से ही करेंगे। और उन्होंने ज़बरदस्ती अगले ही दिन नीलम और जिब्रान की बात पक्की कर दी। जब वो अगले दिन यूनिवर्सिटी आई तो मुझे इल्म नहीं था। जिब्रान सबको मिठाई खिला रहा था और मुझे भी खिलाई और कहा कि ले खा और औकात में रहना, नीलम मेरी होने वाली बीवी है और ये जो तू मुंह मीठा कर रहा है ना, ये हमारी बात पक्की की खुशी में है। मंगेतर बन गई है वो मेरी, गलत बंदे से पंगा ले लिया है तूने। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि नीलम ऐसे कैसे बदल सकती थी। उसने खुद घर कहकर रिश्ता बुलवाया और बेइज्जती करके जिब्रान से मंगनी भी कर ली। करनी ही थी तो झूठ क्यों बोला। नीलम बहुत खुश लग रही थी। वो बहुत हंस के अपनी दोस्तों को बता रही थी अपनी मंगनी का। ये वो नीलम नहीं थी जिसे मैं जानता था। वो तो बहुत अच्छी और संजीदा लड़की थी। मैंने घर जाकर नीलम को फ़ोन किया और कहा कि वो ये सब क्यों कर रही है, किसी दबाव में तो नहीं कर रही, तो मुझे बता दे। वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं जिब्रान को पसंद करती हूँ और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही हूँ। दोबारा फ़ोन मत करना मुझे, ना बात करने की कोशिश करना। ये सुनना था कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। अब मैं यूनिवर्सिटी भी कम जाता था और ऊपर से वो एक ख्वाब मेरी जान नहीं छोड़ रहा था। मैंने खाना पीना छोड़ दिया और कमज़ोर हो गया। मुझे उस ख्वाब की समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैं सो रहा था कि फिर से वही ख्वाब मुझे आया और डर के मारे एकदम मेरी आंख खुल गई और तब मैंने देखा कि जिब्रान, जो कि कल तक मुझे ख्वाब में डरा रहा था,
आज वो उसी हुलिये में हाथ में हथियार पकड़कर मेरे सामने खड़ा था और मुझे मारने के लिए बढ़ रहा था। मैं अपनी बॉडी तक मूव नहीं कर पा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पाँव पकड़कर खड़ा है और मेरे पाँव पर हाथ लगा रहा है, मगर कोई नहीं था। फिर मेरे पीछे से कोई तेज़ी से भागा। बाकायदा मुझे महसूस हुआ मेरे बाल उड़े। मैं बेड पर लेटा लेटा फ्रीज़ हो गया था कि अचानक मेरी नज़रों के सामने ही वो गायब हो गया। मुझे अब इतना तो समझ आ रहा था कि कुछ तो मसला है। मेरा एक बचपन का दोस्त था, हम साथ में कुरान पाक पढ़ा करते थे। उसने माशाल्लाह से हिफ्ज़ कर लिया था। मैंने उसे सारी बात शेयर की क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीरें भी बताया करता था। उसने कहा कि ये दम वाला पानी शाम को पीना, इंशाल्लाह वो ख्वाब नहीं आएगा। बाकी सुबह आ जाना, मैं हिसाब करके बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जब अगले दिन मुझे मेरे दोस्त ने ख्वाब की वजह बताई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी। जो उसने बताया, काश वो सच ना होता। उसने बताया कि किसी जिब्रान नाम के लड़के ने तुम पर जादू करवाया है, काला जादू, और उसने तुमसे हसद में आकर ये सब किया और उसने तुम्हारे साथ साथ अपनी मंगेतर पर भी करवाया है और उस पर ऐसा गंदा काला जादू करवाया है जो वो कहता है वो वही करती है। वो उसके सामने पूरी तरह से उसकी मर्ज़ी की गुलाम बन चुकी है, उसका हुक्म मानती है। तब मुझे समझ आई कि ये जादू के असरात से ही वो इतनी बदली हुई थी। मुझे दिल से दुख हुआ क्योंकि मैंने जिब्रान के साथ एक वक्त गुजारा था, उसे अपना भाई समझा था। खैर, मैं अगले दिन नीलम के घर गया और उसके घर वालों को सब कुछ बता दिया। मेरे दोस्त ने नीलम के लिए तवीज़ भी भिजवाया था जो कि उसे उस काले जादू के असर से बाहर निकालेगा। जब मैंने जिब्रान और नीलम के घर जाकर सब बताया तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। उनको बहुत मुश्किल से मनाया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से हिसाब करवाया तो सब कुछ उनके सामने आ गया। नीलम की अम्मी ने फिर वो तावीज़ नीलम पर बांधा और उसे दम किया पानी भी पिलाया। एकदम पता नहीं कैसे वो ससर से बाहर आ गई और रोने लगी कि मुझे क्या हो गया था। जिब्रान की अम्मी अब्बू को बहुत दुख हुआ ये जानकर कि उनका बेटा ऐसी हरकत भी कर सकता है। उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। दुख इस बात का है कि उसके चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी, बल्कि वो मुझे घूर कर देख रहा था। मैंने उससे कहा कि तुमने ये क्यों किया? मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था। तो मुझे एक बार कहते मैं खामोशी से साइड पर हो जाता, नीलम और तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आता। तो उसने कहा, मैंने जो किया तुम दोनों यही डिज़र्व करते थे, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद नीलम लोगों ने अपना घर अलग कर लिया, और वो कर भी कह सकते थे क्योंकि जिब्रान के माँ बाप ने भी उसको माफ़ कर दिया क्योंकि एक ही बेटा था, उनकी भी मजबूरी थी। और नीलम के घर वाले इस बार मेरे घर रिश्ता लेकर आए और आज नीलम मेरी बीवी है। अल्लाह का शुक्र है 5 साल हो गए हैं हमारी शादी को। जिब्रान ने कभी दोबारा वो सब नहीं किया। शायद वो भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा है अपने किए पर, इसलिए खामोश है। कभी मिला भी नहीं, ना हमारी बात हुई। मुझे नीलम से शादी की तो खुशी है, लेकिन अपने भाई जैसे दोस्त को खोने का गम भी है कि हसद और नफ़रत कैसे इंसान को उन बुराई के रस्तों पर लगा देती है। मैंने जिब्रान को माफ़ कर दिया है, लेकिन उसको दूसरा मौका कभी नहीं दे सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।